क्या कल के दिन सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है? क्या कल के दिन सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है? कल के दिन के लिए सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? कल के दिन के लिए सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के अंदर ऐसा कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या एक हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है तो क्या कल के दिन कुछ बड़ा मूव देखने को मिल सकता है? ईरान अमेरिका से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे, एक एक चीजें डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ईरान और अमेरिका से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है, ईरान की मांगे क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा जो है नजर डाल लेते हैं। देखिए ईरान की जो मांगे है, सबसे पहले मांगे क्या है, वो ये कह रहा है ये जो युद्ध चल रही है इस युद्ध को खत्म करें, और जो भी ईरान के आसपास इलाकों में अमेरिका ने जो अपने सैन्य बलों लगा रखी है उसको हटाएं, ठीक है। और जो भी होर्मुज के आगे नाकाबंदी कर रखा है ये सारे जो है हटाए, और उसके बाद जो भी इस युद्ध के दौरान जो भी ईरान का नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे, ये सारे चीजें रखा है। कौन? ईरान ने अमेरिका के आगे। अमेरिका की तरफ से क्या कुछ निकल के आ रही है, तो देखिए अमेरिका ने कहा इसके ऊपर हम नजर डालेंगे, जो ट्रंप साहब का बयान है इसके ऊपर हम नजर डालेंगे, लेकिन ट्रंप साहब ने साथ ही साथ ये भी कहा जो ये भी प्रस्ताव शायद नहीं माना जाए। देखिए ट्रंप साहब ने ऐसा कुछ कहा, जो ट्रंप साहब के तरफ से बयान जो निकल के आ रही है, उन्होंने कहा ये भी जो ईरान ने जो प्रस्ताव रखा है इसको भी हम नहीं मान सकते हैं, ये ट्रंप साहब का कहना है। ईरान ने कहा ये सारे चीजों को आप मान लें और युद्ध जल्द से जल्द खत्म करें, क्योंकि ये युद्ध पूरे दुनिया के ऊपर संकट डाल रखी है। देख रहे हैं हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, इसके ऊपर कोई नजर ही नहीं डाल रहे हैं। ईरान और अमेरिका युद्ध में देख लीजिए पूरे दुनिया के अंदर गैस की महंगाई देख लीजिए, हर चीज के ऊपर महंगाई आप लोग देखिए, हर चीज के ऊपर। ये किसके ऊपर, ये जो महंगाई होती है किसके ऊपर आती है? आम लोगों के ऊपर आती है, हम और आप जैसे के ऊपर आती है, ठीक है ना। तो ये युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है। युद्ध जब तक चलती रहेगी इसी तरीके से हमें महंगाई जो है देखने को मिलेगा, है ना। तो अब इसमें ट्रंप साहब कोई मतलब फैसला ले ही नहीं पा रहे हैं, जो आगे करना क्या है। जो भी प्रस्ताव रखा जा रहा है वो प्रस्ताव को कहा जा रहा है जो हम ऐसा शायद ही कर पाएंगे। अब अमेरिका का कह रहा है अमेरिका का कहना क्या है, जो भैया न्यूक्लियर ना बनाए, न्यूक्लियर ईरान के पास नहीं रहना चाहिए। अमेरिका यही बात पकड़ करके बैठी हुई है। बोला इस ये जो प्रस्ताव रखा है ईरान ने, ये प्रस्ताव के अंदर ये चीज नहीं रखा, तो ये भी शायद ही माना जाएगा। अब क्या कुछ इसके ऊपर निकल के आएगी वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी नजर डाल लेते हैं कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, कल के दिन क्या कुछ बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है तो इसके ऊपर भी नजर डालेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर क्या कुछ डिस्कशन किया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, चार्ट आप लोगों के सामने है। हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था और देख सकते हो यहाँ ही पर गैप अप खुली और गैप अप खुलने के बाद एक अपसाइड का मूव देखने को मिला, और यहाँ पर आज के दिन लोग ट्रैप हुए होंगे कॉल पुट के चक्कर में। मैं इतना आप लोगों को डीपली सिखाता हूं मगर आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हो। आप लोगों को जितना मर्जी सिखा दूं आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हो। मैंने यहाँ पर सारे चीजें यहाँ पर डिस्कशन किया था, मैंने कहा था ये लेवल के ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, और देख सकते हो इसी लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा और उसके बाद हमें एक डाउन साइड का भी मूव देखने को मिला।
ये सब सारी चीजों के ऊपर हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मार्केट में आ गए हैं तो कॉल पुट करने आ गए, एक रेड कैंडल बना तो हम नीचे की ओर चले गए, एक ग्रीन कैंडल बना तो हम ऊपर की ओर चले गए। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मार्केट में हर चीज को हमें देखना चाहिए, क्या कुछ खबर निकल के आ रही है। आज के दिन बंगाल का जो है नतीजा भी था, जो इलेक्शन हुआ है उसका भी नतीजा था, उसका भी असर बाजार के ऊपर देखने को मिला। यहाँ पर देख सकते हो बाजार यहाँ पर खुली और खुलने के बाद ऊपर गई और उसके बाद एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद देखिए यहाँ से गिरावट, उसके बाद फिर यहाँ पर ट्रैप किया रिटेल ट्रेडर को, ट्रैप करने के बाद देखिए ऊपर। मतलब कि आज के दिन जो भी कॉल पुट के चक्कर में पड़े होंगे वो मार्केट को चढ़ावा चढ़ा करके गए होंगे। कमेंट कर करके बताइएगा क्या ये सही है या फिर नहीं सही है, ठीक है। बाकी देखिए अब जो इलेक्शन का जो नतीजा है वो अभी के टाइम पर जो निकल के आ रही है, अभी के टाइम पर जो भी चीजें निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है। देखिए अभी के टाइम पर जो है बीजेपी की सरकार आगे दिख रही है, ठीक है ना। अब इस पे भी क्या कुछ खबर निकल के आएगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी जो चीजें हमारे पास जो खबरें निकल के आ रही थी वो चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देख लेते हैं डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है। तो डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए पहले हमें यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल बनते को दिखा, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो थर्सडे का हाई था देख सकते हो ये ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करते को हमें दिखा। यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई निफ्टी, और उसके बाद यहाँ से हमें एक गिरावट देखने को मिला, ठीक है ना। तो अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक्सपायरी के दिन ना हमें ध्यान में रखना चाहिए, किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना, ज्यादातर देखिए अब यहाँ पर देखिए जिस तरीके से आज के दिन मार्केट के अंदर बिहेवियर हुआ ना, मैं सारी चीजें आपको डिटेल में समझाता हूँ। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ पर कॉल रख करके गए या फिर आप पुट रख करके गए, ठीक है। लोगों के मैं हर एक बार आप लोगों को कहता हूं कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ा करो। अब अगर आप लोग पुट होल्ड रखे हो तो आप लोग कहोगे जो भैया क्या कल के दिन गैप डाउन खुल सकती है। जो लोग सी रख करके गए वो सोचेंगे क्या कल के दिन गैप अप खुल सकती है। बस यहीं तक रही। मतलब आज आपने सी रखा या फिर पी रखा तो आपके अंदर यही रहेगा, जो जो पी रखा वो क्या सोचेंगे क्या कल के दिन गैप डाउन खुल सकती है, और जो सी रखा वो सोचेंगे क्या कल के दिन गैप अप खुल सकती है। और अगर मान लीजिए आपने सी रखा और कल के दिन गैप डाउन खुल गई तो आप क्या कर लोगे, अगर आपने पी रखा और कल के दिन गैप अप खुल गई तो आप लोग क्या कर लोगे। बस यही है। तो इन चीजों पे ध्यान मत दिया करो, ऐसे मत रहा करो, मार्केट में सीखने की प्रयास करो। कॉल पुट तो लगा ही रहेगा। लोग समझता है कि बाजार निकले जा रही है, नहीं, बाजार एक दिन का नहीं है, बाजार हर एक दिन का है। लेकिन बाजार में क्या कुछ चल रही है इसके ऊपर कोई ध्यान देते हो आप लोग, नहीं देते हो ध्यान, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग। हमें बाजार में सारे चीजों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए, खास करके खबर वगैरह क्या चल रही है इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। कॉल पुट करने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता, या फिर कोई यहाँ पर एक लाइन यहाँ एक लाइन लगाने ऊपर एक लाइन लगा लिया एक नीचे लाइन लगा लिया, इससे कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। और यही सच्चाई, और मेरे चैनल के ऊपर सच्चाई सुनने को मिलता है, जिसके वजह से मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को व्यूज कम देखने को मिलता है। लोग देखते नहीं है, क्यों? मैं लोगों को सच्चाई बताऊंगा, लोगों को सच्चाई कड़वी होती है, इसलिए लोग सच्चाई आज के टाइम पर नहीं सुनना चाहते हैं। झूठों की झुंड होती है, सच्चाई हमेशा अकेला होता है, ये तो पता होगा ही आप लोगों को, है ना। अब यहाँ पर क्या थी, तो अगर आज के दिन यहाँ पर देखिए कैंडल अगर इस तरीके जैसे जिस तरीके से कैंडल बनी थी, अगर यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बना देती तो हम यहाँ पर ये समझ करके चल सकते थे जो कल के दिन एक बड़ा मूव आ सकती है। लेकिन अगर कैंडल देखोगे यहाँ पर तो ये एक इंडिसीजन कैंडल बनी, और उसके बाद ये कैंडल हमें इस कैंडल के अंदर अभी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है ना। लेकिन ये भी कैंडल एक इंडिसीजन ही हमें अभी के टाइम पर दिखाई दे रही है। तो क्या कल के दिन हो सकता है, क्या कल के दिन एक बड़ा मूव अपसाइड का आ सकती है? आइए इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। चलिए अब हम चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, यहां पर समझते हैं। देखिए आज के दिन क्या हुआ, पहले इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, उसके बाद हम समझेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसको ही देखने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए आज के दिन क्या हुआ, अब जो यहाँ पर जो पी रख करके गए होंगे, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, जो लोग यहाँ पर पी रख करके गए होंगे, यहाँ कहीं ना कहीं बाजार खुली, और खुलने के बाद देखिए एक ही कैंडल में यहाँ तक आई,
जो भी यहाँ पर जो पी वाले होंगे जब निकलना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको यहाँ पर क्या हो गया, फोमो हो गया, फोमो में आकर के निकलना शुरू की, देखिए बाजार फिर यहाँ पर आई। देखिए ये जो क्लोजिंग था, क्लोजिंग के आसपास आई या फिर नहीं आई, कमेंट कर करके बताइएगा। जब यहाँ पर लोग निकलना शुरू कर दिए और उसके बाद देख सकते हो जो यहाँ पर थर्सडे का क्लोजिंग था यहीं से सपोर्ट लिया और लेने के बाद देखिए ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद देखिए यहीं से फिर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजों को समझना होता है, यानी कि दोनों साइड अगर चार्ट देखोगे ना तो दोनों साइड हमें ट्रैप देखने को मिला। ठीक है, एक दिन बाजार की छुट्टी भी रही तो कॉल साइड भी बढ़ते को दिखा था और पुट साइड भी बढ़ते को दिखा था। तो ये भी सारे चीजें बाजार को ध्यान में रख करके जो है करना पड़ता है ना। ये सारे चीजें भी देखा गया। अब कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो ये सारी चीजें कहाँ होंगी, इसी चार्ट के ऊपर होगी, इसी दिन होगी। होगी कि नहीं होगी, यही तो साइकोलॉजी होता है। अगर आप साइकोलॉजी को समझोगे, चार्ट की साइकोलॉजी और खुद की साइकोलॉजी अगर देखोगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। जितने भी लोग भीड़ में जाते हैं तो भीड़ में रुके रह जाते हैं, और जो अगर भीड़ नहीं होता है तो आप वहां से जल्दी निकल जाते हो, है ना। यही चीज है ना। तो बाजार भी यही है, जहां पे भीड़ ज्यादा दिखाई देगी हमें, उस भीड़ से हमें क्या रहना चाहिए, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, है ना। तो यही होता है, जहां पे ज्यादा भीड़ होती है वहां पे इसी तरीके का बाजार देखने को मिलता है, जहां पर कम भीड़ होती है वहां पर कुछ बाजार में हमें मूव देखने को मिलता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। किसी को कॉल पुट के बारे में नहीं कह रहा हूँ, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब देखिए कल के दिन गैप अप और गैप डाउन की मैं बात नहीं करता, मैं अपने लॉजिक के ऊपर बात करता हूँ। तो लॉजिक के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर कल के दिन बाजार एक गैप अप खुल जाती है और खुलने के बाद यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर लोगों के अंदर क्या होगा, फोमो, बाजार यहाँ से नीचे। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से ऊपर और फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि कल के दिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, इस बात का भी ध्यान में रखना। यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है भाई साहब। बाजार आज चला गया, कल मिल जाएगा, परसों चला गया, चौथे रोज मिल जाएगा, लेकिन लॉजिक समझना जरूरी है। तो अब निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस कौन सा रह सकती है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम। तो देखिए निफ्टी के अंदर अगर हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे ना, तो जो रह सकता है भैया, ये आज का हाई है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी मैं तो यहाँ पर नहीं जाऊंगा। आप लोग क्या करोगे, कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए यहाँ पर इस लॉजिक को भी समझते हैं। देखिए सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, आज के दिन भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस कितने बार लिया गया। अब सपोर्ट कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो इसके ऊपर भी नजर डालेंगे ना। ये जो लेवल है ये वाला, ये जो 23,970 का लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। देखिए यहाँ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यहीं से देखिए रेजिस्टेंस लिया और यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर गई। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी निफ्टी, हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। बाकी आप लोगों का क्या राय है, कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। निफ्टी यहाँ पर अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है, गैप अप खुल करके निकलती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके निकलती है, फ्लैट खुल करके निकलती है, रिटेस्टमेंट लेने आती है, ऊपर की ओर क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाएगी तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। और ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है निफ्टी के अंदर, इस बात का ध्यान में रखना। और कल के दिन एक्सपायरी भी है, ये बात का भी ध्यान में रखना। चलो अब देख लेते हैं सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स की चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सेंसेक्स का चार्ट है, और सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रजिस्टर जो कि आज का हाई है। और अगर हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। ये वाला जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है यहाँ पर 76,787 का। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। इस रेंज में, ट्रैप रेंज में हम कुछ भी नहीं करेंगे। गैप अप खुल करके ऊपर निकलती है, फ्लैट खुल करके निकलती है, या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके निकलती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं।
थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, इस लेवल के नीचे निकलती है रिटेस्ट लेकर के, तब हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। अपने हिसाब से किसी को कॉल पुट के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर ये हमारा आज का हाई जो है वो एक रेजिस्टेंस रह सकती है, और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है। यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, यहाँ पर समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है। जब तक इसके नीचे नहीं जाती है 54,400 के नीचे, तब तक हम यहाँ पर नहीं सोचेंगे। इस रेंज में ट्रैप रेंज रह सकती है। थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके लेवल को ऊपर जाती है या फिर गैप अप खुल करके जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। इस लेवल के नीचे जाएगी, रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज करेगी तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।